कॉलिंग अटेंशन मोशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। माननीय सदस्य दीपांशी अवस्थी। Sir, I asked you about the issue, and you said that you would be in the question hour. You can speak it now. Sir, the same issue that I asked you? Yes, yes. Okay. So, Honorable Speaker, first of all, the people have a right to safety, and the government has a duty to ensure the safety. But when should the citizens go when even the counts of their deaths doesn't awaken the government? With your esteemed permission, I would like to raise a regional but a major issue or a major crisis that has been happening on the National Highway 719 that runs from the district Gwalior to the district Madhya Pradesh, to the district Etawah of the states Madhya Pradesh and Uttar Pradesh respectively. Honorable Speaker, it is a key route that connects the two states. Recently, in one of the districts of Bhind, in one of the districts of Madhya Pradesh, that is Bhind, that lies between the district Gwalior to Etawah, there was a protest. The locals and religious groups recently launched a protest at the Baretha Toll Plaza. Their roar was road nahi to toll nahi. And the reason, firstly, very poor road condition. Honorable Speaker, the road is very narrow, that only two-lane road is there, and there is a huge traffic. Secondly, continuous accidents and deaths. Honorable Speaker, a total of 241 deaths have been recorded in the past 11 months from January to November of 2025. And if I tell you the record of the past 7 years, you would be shocked, sir. It is 1,403 deaths in the past 7 years. महोदय, मैं सरकार से एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अब आम आदमी को अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का प्रूफ अपनी जान गंवा कर देना होगा? क्या तभी जाकर सरकार उन्हें बेसिक राइट्स या उनकी बेसिक सेफ्टी दे पाएगी? And the third reason, that even when the agitation was going on and the barriers were open, toll was still being reduced. It was still being collected electronically through FASTag. The toll authorities are fooling the people कि हम आपसे टोल नहीं ले रहे हैं, जबकि वो फास्टैग के माध्यम से टोल लिया जा रहा है उनसे। महोदय, इस हाईवे को मौत का हाईवे नाम दिया गया है। इस मौत के हाईवे के लिए आम जन का मात्र एक ही दरख्वास्त है सर, कि आप रोड चौड़ी कर दीजिए, आप इसको 2 लेन से 4 लेन बना दीजिए। और अंत में मेरा एक प्रश्न रहेगा माननीय सरकार से कि आप प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं। आपके पूर्व सीएम कहते हैं कि मध्य प्रदेश की रोडें मैंने देखा है मध्य प्रदेश की रोडें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बहुत अच्छी हैं, मगर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो सर इतना डिले क्यों होता है? मैं पिछले 10 वर्षों से देख रही हूँ सर, सेम कंडीशन है, मगर यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स बनते हैं मगर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है? मेरा माननीय सरकार से मात्र एक ही प्रश्न है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। ये बेहद ही अत्यंत गंभीर विषय है और हम चाहेंगे उसे हमारी सरकार भी जरूर एड्रेस करे। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य जादव शुभम बालाजी। माननीय सदस्य माइक चालू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज मुझे इस सदन के माध्यम से यहाँ पे बोलने की अनुमति दी, इसलिए माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है उसका टॉपिक है सोशल मीडिया का इफेक्ट, जो हम आजकल के बच्चों पे, युवा पीढ़ी पे और सभी भारत के वासियों पे देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की शुरुआत एक कहानी बता के करना चाहता हूँ। छोटी सी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक विद्यार्थीगण रहता है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, स्कूल में टॉप आता है और अच्छा लड़का था, लेकिन सोशल मीडिया के यूज करके वो उसका जो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट था सर, वो कम होता चला गया। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ वल्गर वीडियोज रहते हैं, कुछ वायरल वीडियोज रहते हैं, उसके माध्यम से उस बच्चों का जो पढ़ाई करने का मन रहता है वो कम होता जा रहा है। तो उसके ऊपर उसके बाद उसके
मन में तान तनाव आता है, उसके बाद उनका पढ़ाई करने का फोकस जाता है। तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे का इनिशिएटिव लेके बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर लिए हैं। उस पे वो विद्यार्थी कॉल करते हैं, उनकी समस्या बताते हैं, और हमारी गवर्नमेंट से वहाँ पे उनकी मदद की जाती है। उनको पुनः पढ़ाई करने के लिए उत्तेजित किया जाता है और उनकी लाइफ जो है सीधी की जाती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का जो दुष्परिणाम वो कुछ इस तरह है कि फेक न्यूज तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होती है। उसके बाद साइबर बुलिंग बढ़ रही है। उसके बाद युवा को मानसिक तनाव हो रहा है, और उनका जो टाइम रहता है सर, वो कुछ अ, खराब कामों में यूज हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान बना रही है जो युवा और जो भी पीढ़ी है यहाँ पे हमारे भारत देश में, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, उनमें अवेयरनेस हो, और सोशल मीडिया का अच्छे से यूज हो। इसलिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, और उस पे जल्दी कोई ना कोई बिल आएगा। और क्या हम यही अपेक्षा करते हैं अपोजिशन पार्टी से कि वो भी उस बिल को समर्थन दे, और युवा पीढ़ी और जो करंट पीढ़ी है, अडल्ट भी, उनको अच्छे मार्ग पे लाने के लिए इजाजत दे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सक्षम आनंद पुरोहित। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी यार। हेलो। यस यस। ओके सर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक युवा अपने परिवार के साथ बड़े बड़े सपने लेकर सपनों के शहर मुंबई आता है। उसके मन में एक विश्वास होता है कि उसे ये शहर एक नया मौका देगा और उसकी एक खुद की पहचान देगा। लेकिन सर, कुछ समय बाद उसे ये महसूस कराया जाता है कि अगर उसे मराठी नहीं आती तो शायद ये शहर उसका नहीं है। सर, सवाल ये है, क्या सपनों का शहर अब शर्तों पर चलने लगा है? सर, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की हकीकत है जो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों जैसे मुंबई, पुणे, सातारा में ऐसे अनुभव का सामना करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर, ये बात रूलिंग या अपोजिशन की नहीं है, बल्कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति तक के सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे लैंग्वेज बेस्ड टेंशन जो है कई राज्यों में देखने को मिलते हैं। जैसे झारखंड, तमिलनाडु या कर्नाटका जैसे कई जगहों पर, राज्यों में हमें ये टेंशन देखने को मिलते हैं। सर, इसलिए ये एक लोकल इशू होते हुए भी एक नेशनल कंसर्न बन चुका है। सर, भारत की पहचान उसकी विविधता और हर नागरिक को कहीं भी जाकर रहने और काम करने का अधिकार देने से ही मिलती है। ये अधिकार हमें हमारे भारत का संविधान देता है। और सर, 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 19,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। ये हमारी ताकत है, लेकिन अगर इसी को हम बैरियर बना दे तो ये हमारी कमजोरी भी बन सकती है। सर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि रीजनल लैंग्वेजेस का सम्मान होना चाहिए और होना ही चाहिए, लेकिन जब सम्मान के नाम पर दबाव या भेदभाव होने लगे तब वो एक सामाजिक चुनौती बन जाती है। सर, जुबान का फर्क था पर इरादे एक थे, शहर नया था पर सपने एक थे, फिर भी क्यों शब्दों ने दीवार खड़ी कर दी जब दिल के रास्ते सीधे और सटीक थे। बोली से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, भाषा से किसी का मान बड़ा नहीं होता। अगर बात समझने की हो तो हर आवाज अपनी है, पर अगर बात बांटने की हो तो हर फर्क एक अलग कहानी है। सर, इस संदर्भ में मैं सरकार से कुछ सीधे और कठोर प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ऐसे लैंग्वेज बेस्ड इंटिमिडेशन या डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक पीनल प्रोविजंस लाने के लिए रेडी है, या इसके ऊपर विचार करेंगी जिसमें नागरिक को भाषा के आधार पर डराने पर कोई स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस हो? दूसरा, क्या स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट भी
ये सुनिश्चित करेगी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्लियर डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे कि इंसिडेंट के टाइम पर टाइम बाउंड एफआईआर्स और इन्वेस्टिगेशंस मैंडेटरी हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या लोकल बॉडीज और पुलिस के माध्यम से जीरो टॉलरेंस प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा, यह जहां पब्लिक स्पेसेस में किसी भी प्रकार का लिंग्विस्टिक हरासमेंट तुरंत रोका जाए और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए। सर, मैं अपनी बात यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा ये कहकर कि भाषा पहचान है लेकिन सीमा नहीं, भाषा सम्मान का माध्यम है, दबाव का नहीं। अगर हमने इस रेखा को समय पर नहीं समझा तो ये एक छोटा सा मुद्दा कल एक बड़ा मुद्दे के रूप में एक आकार ले सकता है। इसलिए आज जरूरत है सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि सख्त और स्पष्ट कदम उठाने की। धन्यवाद सर। माननीय सदस्य भारती जाट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आज सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया का यूथ पर बढ़ता हुआ नेगेटिव इम्पैक्ट। महोदय, यूथ हमारा फ्यूचर है, पर महोदय जब मैं अपने आसपास यूथ को देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि हमारा यूथ सोशल मीडिया में बहुत एडिक्ट हो चुका है। महोदय, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, पर महोदय आज आधे से ज्यादा यूथ उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। महोदय, जहां मैं देखती हूँ जापान जैसे देश में बच्चे छोटी एज से ही टेक्नोलॉजी को क्रिएशन और इनोवेशन के लिए यूज करते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स कोडिंग, रोबोटिक्स जैसे एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय जब मैं अपने देश को देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि हमारे देश का यूथ टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहा है। वहाँ के बच्चे, जापान के बच्चे महोदय एप्स बना रहे हैं और यहाँ के बच्चे महोदय सिर्फ एप्स और रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। महोदय, आज का यूथ रील्स में इतना एडिक्ट हो चुका है कि वो जैसा दिखता है वैसा ही वो बिहेव करता है। महोदय, आज यूथ आज के यूथ के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं बची हैं। वो रील्स में इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो चुकी है। पहले का यूथ जब उसे फ्री टाइम मिलता था तो वो फिजिकल एक्टिविटीज करता था, बाहर खेलने जाता था, सोशल इंटरेक्शन करता था। पर महोदय आज के यूथ की कंडीशन ऐसी है कि उनके रियल लाइफ में एक बहुत कम दोस्त होंगे, पर सोशल मीडिया पर उनके बहुत फ्रेंड्स हैं जो फेक फ्रेंड्स बना रखे हैं उन्होंने, और रील्स देखते रहते हैं, उनके साथ एक दूसरे को रील्स शेयर करते रहते हैं। महोदय, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज का सारा यूथ ये काम कर रहा है। महोदय, मैं यूथ का दूसरा साइड भी दिखाना चाहूंगी इस सदन में कि जो सोशल मीडिया का यूज करके बहुत अच्छे काम कर रहा है, सोशल मीडिया का यूज करके वो एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पर महोदय मुझे दुख होता है क्योंकि ये संख्या बहुत कम है और टेक्नोलॉजी का मिसयूज करने वाली संख्या बहुत ज्यादा है। महोदय, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। महोदय, अगर और सही गाइडलाइंस मिले तो हमारा भारत का युवा ग्लोबल को लीड कर सकता है। महोदय, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इम्पोजिंग नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी बन जाती है। महोदय, सबसे पहले तो इन बच्चों को इस तरह अपने अंदर केस्ड कर लिया है कि वो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। महोदय, आज एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि भारत का युवा क्या देखेगा, जबकि समय ये आ गया है कि देश डिसाइड करेगा कि भारत का युवा क्या सीखेगा। महोदय, एज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और साथ ही में एज रिलेटेड कंटेंट उनके फोन में आना चाहिए। और महोदय, पेरेंटल कंट्रोल मैंडेटरी होना चाहिए और लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने अपना उस ऐप का ड्यूरेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है तो उस दिन महोदय ऐप नहीं खोलना चाहिए, उसके अगले ही दिन खोले। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, मैं उस भारत देश के युवा को ये बताना चाहूंगी जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि वो स्किल्स में अपना डेवलप करे। जो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इतनी स्किल्स लॉन्च कर रखी हैं स्किल डेवलप करने के लिए, वो उधर अपनी स्किल डेवलप पे काम करे और भारत देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
धन्यवाद। माननीय सदस्य कुलदीप। नॉट देयर। ओके। माननीय सदस्य श्रेया सिंह। थैंक यू सो मच सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहती हूँ। यह विषय किसी आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार युवा प्रतिनिधि के रूप में समाधान की दिशा में ध्यान आकर्षित करने के लिए उठा रही हूँ। माननीय सदन, यह मुद्दा तमिलनाडु के मछुआरे और श्रीलंका के बीच बढ़ते हुए संकट को लेकर है। हर वर्ष सैकड़ों भारतीय मछुआरे गिरफ्तार होते हैं, उनकी नावें जब्त हो जाती हैं, जो उनका जीवन यापन का मुख्य साधन होता है। समुद्र में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है, इसलिए कई बार वो अनजाने में सीमा पार कर देते हैं। यह केवल सीमा का मुद्दा नहीं है, यह मानवीय संकट है। हम इसके साथ ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा कई सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जो इस समस्या को के समाधान के लिए है, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी स्कीम्स हैं। जीपीएस और नाविक का आधारित तकनीक भी लगाई गई हैं, पर वो सभी नावों में संभव नहीं हो पाई हैं अभी तक। और भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक कई सारे ऐसे वार्तालाप हुए हैं, जैसे कि हमने एक जॉइंट वर्किंग कमेटी भी बनाई है। तो ये सभी प्रयास सराहनीय हैं और सही दिशा में भी हुए हैं, लेकिन एक युवा के रूप में मेरा मानना ये है कि ये प्रयास पूर्ण रूप से इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें कोई और समाधान की भी ज़रूरत है। कुछ संक्षिप्त सुझाव मेरे पास हैं, जो कि मैंने सेक्रेटरीट को सबमिट भी कर दिया है। उसके साथ मेरा यह मानना है कि हमें ये केवल समस्या बतानी नहीं है, बल्कि इसका समाधान भी बताना है। यदि विपक्ष के पास कोई भी सुझाव हो, तो वो अपना सुझाव यहाँ पर रख सकते हैं, और हम अपनी हम ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि हम इस चीज़ का पूरा समाधान निकालेंगे। हम इस बात पे कोई टकराव नहीं चाहते, हम एक समाधान चुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय सदस्य श्रेया सिंह।